इस चुनाव में बीजेपी को अकेले 280 से ज़्यादा सीटें मिली थी। दिल्ली के सड़कों पर उतरा जनसैलाब और भगवा परचम देखते ही बनता था। फोर्ब्स इंडिया के 2014 के प्रोफाइल के अनुसार अडानी की संपत्ति जो पहले लगभग 7 अरब डॉलर थी, वही अब 2026 में लगभग 81 अरब डॉलर में बदल जाती है। खबर है कि अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट में अडानी के खिलाफ चल रहे मामले को खत्म करने की तैयारी चल रही है। सवाल ये भी कि अडानी समूह ने भारत में सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए आखिर किन सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी। इस देश में पत्रकारों ने जिस दिन बस एक दिन के लिए अपनी रीढ़ सीधी कर ली, इस देश के हुक्मरानों से जवाब देते नहीं बने। देश मेरा रंगरेज ये बाबू। नमस्कार, मैं रोहित झा। 16 मई 2014 ये वो तारीख जब देश के इतिहास में पहली बार कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल की थी। इस चुनाव में बीजेपी को अकेले 280 से ज़्यादा सीटें मिली थी। दिल्ली के सड़कों पर उतरा जनसैलाब और भगवा परचम देखते ही बनता था। इसके ठीक एक हफ्ते बाद 23 मई को नरेंद्र मोदी एक विमान में चढ़कर अहमदाबाद से दिल्ली आए, लेकिन उनके दिल्ली पहुंचते ही नरेंद्र मोदी के विमान की तस्वीरें भी इंटरनेट पर तैरने लगती हैं। विजय चिन्ह दिखाते प्रधानमंत्री के पीछे विमान पर लिखा था अडानी। इस तस्वीर के बाद दिल्ली और देश की हवा हमेशा के लिए बदल गई। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस 11 साल 11 महीने में अडानी की संपत्ति बेलगाम और बेतहाशा बढ़ी है। फोर्ब्स इंडिया के 2014 के प्रोफाइल के अनुसार अडानी की संपत्ति जो पहले लगभग 7 अरब डॉलर थी, वही अब 2026 में लगभग 81 अरब डॉलर में बदल जाती है। इस देश में किसी दूसरे धन्ना सेठ का उदाहरण नहीं मिलता जिनकी संपत्ति बीते 11 सालों में 11 गुना तक बढ़ी है। बताइए। अब लौट आइए मौजूदा वक्त में। साल 2024 में अमेरिका के 2 एजेंसियां, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि DOJ और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने भारत में सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए कथित तौर पर 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत भारत में कई राज्यों के सरकारी अधिकारियों को दी, मगर अमेरिकी इन्वेस्टर्स से पैसे जुटाते समय इस बात को छिपा लिया गया। हालांकि अडानी ग्रुप हमेशा से इन आरोपों को खारिज करता रहा है, लेकिन अमेरिका में अडानी पर रिश्वत और धोखाधड़ी जैसे आपराधिक मामले दर्ज हो गए। इसी कानूनी पचड़े से छुटकारा पाने के लिए अडानी ने ट्रंप के पर्सनल वकील को अपनी लीगल टीम का लीडर बना दिया। नाम है रॉबर्ट जे ग्रिफा जूनियर। ये वही वकील थे जिन्होंने ट्रंप को कई बार कई गंभीर आपराधिक कानूनी मामलों से बचाया था, और इस बार वो अडानी को भी कानूनी मामले में बचाने में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं फौरी तौर पर। खबर है कि अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट में अडानी के खिलाफ चल रहे मामले को खत्म करने की तैयारी चल रही है, लेकिन सारा मामला इतना सरल भी नहीं है जितना दिख रहा है। पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसी मामले में रिपोर्ट करते हुए बताया कि अडानी के लीगल टीम ने अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने लगभग 100 स्लाइड का प्रेजेंटेशन पेश किया, जिसमें यह बात भी थी कि अगर जस्टिस डिपार्टमेंट ये केस वापस लेता है तो अडानी समूह अमेरिका में 10 अरब डॉलर का निवेश करेगा और लगभग 15,000 नौकरियों का अवसर पैदा करेगा। अब यही बात अडानी ने 13 नवंबर 2024 को अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की जीत के कुछ दिन बाद ट्रंप को बधाई देते हुए भी कही थी कि वो अमेरिका में 10 अरब डॉलर का निवेश करेंगे, जिससे 15,000 नौकरियां पैदा होंगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि यह सार्वजनिक निवेश की घोषणा और केस बंद करने के लिए जस्टिस विभाग के सामने दिया गया अडानी का प्रस्ताव दोनों एक ही चीज थी। कमाल की बात है ना। अब भारत के मीडिया ने यह तो बताया कि अमेरिका में भारत के सबसे बड़े धन्ना सेठ को रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी वाले केस में राहत मिलने वाली है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये राहत आखिर किस कीमत पर मिलने वाली है।
सवाल ये भी कि अडानी समूह ने भारत में सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए आखिर किन सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी थी। जिन सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर रिश्वत मिली है वो आखिर कौन लोग हैं, किस राज्य के हैं और आखिर किस विभाग में बैठे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका का ट्रेजरी विभाग अलग से अडानी समूह की जांच उन आरोपों के तहत कर रहा है जिसमें यह कहा गया है कि अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए अडानी समूह ने ईरानी गैस की शिपिंग की है और ट्रेजरी विभाग अडानी समूह पर लगभग $275 मिलियन का अलग से जुर्माना लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका में भले अडानी के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हों, मगर आप उनसे भारत में एक भी सवाल मत पूछिए, क्योंकि साहब जब पत्रकार नहीं खरीद पाते तो चैनल ही खरीद लेते हैं। इस देश में अडानी की विकास यात्रा की जो गाथा गाई जा रही है उसकी तस्वीर दरअसल अलहदा है। बीते साल अंबानी ने यह ऐलान किया था कि जामनगर को दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाएंगे। उसी राह पर अडानी आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में $10 अरब के डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में है। फौरी तौर पर यह सुनने में लगता है कि यह देश की AI क्रांति है, लेकिन यह हकीकत छिपाई जा रही है कि इसी डेटा सेंटर के रहते देश के लोग प्यासे मारे जाएंगे। अमेरिका में एक सामान्य 100 मेगावाट का डेटा सेंटर रोजाना लगभग 20 लाख लीटर पानी की खपत करता है। अमेरिका में यह तबाही आ चुकी है। वहां डेटा सेंटरों ने बहुत भयावह स्थानीय जल संकट पैदा किए हैं और अब वहां की सरकारें हड़बड़ाहट में नियम बना रही है। अब यही स्थिति भारत के परिप्रेक्ष्य में रखकर देखिए, जहां शौचालय का पानी पीकर इंदौर में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। इस देश में पत्रकारों ने जिस दिन बस एक दिन के लिए अपनी रीढ़ सीधी कर ली, इस देश के हुक्मरानों से जवाब देते नहीं बनेगा। मुझे पता है धन्ना सेठों से सवाल पूछना मुश्किल काम है। विट्टी चोखा ने आसान काम कभी किया भी नहीं है। सवाल सुनने और पूछने की आदत डाल लीजिए। हर रोज सवालों की एक नई खेप लेकर इसी स्पेस पर आता रहूंगा। देखते दिखाते रहिए विट्टी चोखा। शुक्रिया।